चंडीगढ़ में आईसीए है, इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ पर एक रिहैबिलिटेशन ऑफ प्रिजन्स, इस पर एक ट्रेनिंग थी। इनमेट्स का रिहैबिलिटेशन कैसे किया जाए जो जेल में बंदी रहते हैं। तो बेसिकली जेल का जो कॉन्सेप्ट है वो रिफॉर्मेशन का है। यहाँ पर रिफॉर्म सेंटर की तरह से काम करते हैं। तो बंदियों में जो भी उन्होंने जाने अनजाने अपराध किया है या जो अप्रिय अदवृत्ति है उनकी, उसमें से थोड़ा सा परिवर्तन लाया जाए और वो अपने आप को अगर सुधार पाते हैं तो उसके बाद जो समस्या आती है रिहेबिलिटेशन की, कि जेल से छूटने के बाद वो किस तरह से अपने आप को समाज में पुनर्स्थापित करेंगे। पुनर्स्थापना के लिए बहुत ज़रूरी होता है समाज में उनकी स्वीकार्यता हो और साथ ही साथ उन पर एक रोज़गार की व्यवस्था हो जिसपे वो अपना जीविकोपार्जन कर पाएँ। इसी रोज़गार की व्यवस्था के तहत हम लोग यहाँ कई तरह के वोकेशनल कोर्सेज चला रहे हैं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और कई सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से, जिसमें अभी तक हमारे अभी हाल ही में अभी 367 लोगों का प्रशिक्षण चल रहा है बंदियों का, जिसमें 216 लोगों का कंप्लीट हो चुका है, जिनकी अभी पिछले हफ्ते उनकी जो परीक्षा भी हो चुकी है। बाकी 151 लोगों का भी रनिंग है, जिनकी सितंबर में पूरा होगा। वो सितंबर में उनकी परीक्षा होगी, उसके बाद उनका सर्टिफिकेशन हो जाएगा। साथ ही कुछ और जो चल रहे हैं अभी हमारे पास 27 बंदियों के 6 बैच अलग अलग ट्रेड्स में इसके अलावा भी चल रहे हैं, जो कि फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर और एलईडी मेकिंग, और साथ ही एक बैच सिलाई का भी चल रहा है। तो इस तरह से कई सारे ट्रेड्स में बंदियों को स्किल्ड करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वो बाहर जाकर अपने आप को समाज में फिर से स्थापित कर पाएँ। सर कई जगह कई बार देखा जाता है कि समाज के लोग अलग नज़र से देखते हैं बंदियों को या कैदियों को, उनके लिए क्या किया देखिए, जाता है? ये सोशल स्टिग्मा है कि माना जाता है कि जेल काट के आया, क्योंकि जनरली सामान्य धारणा है समाज में कि जेल में अपराधी ही जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोग परिस्थितिजन्य अपराधों में भी फंस जाते हैं, या इम्पल्सिव क्राइम होता है जो आवेग में कोई घटना कर दी किसी ने, तो ऐसा नहीं वो प्रोफेशनल क्रिमिनल है। उसे वो अपने आप को प्रायश्चित करके एक बेहतर नागरिक बना सकता है और समाज में फिर से समावेश हो सकता है उसका। तो ये समाज में भी धीरे धीरे परिवर्तन आता है जब जेलों की चीज़ों को या जेल के बंदी कोई अच्छा काम करते हैं या बाहर जाके अपने आप में एक उदाहरण पेश करता है, तो समाज की धारणा में एक परिवर्तन आएगा। जो और वास्तविकता ये है कि जेल में आने वाला हर व्यक्ति एक प्रोफेशनल अपराधी नहीं है। क्या कई जी, तो जो क्या प्रोफेशनल अपराधी है, उनकी अपराध वृत्ति में परिवर्तन लाना अपेक्षाकृत कठिन है। वो भी आ सकते हैं। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर बड़े बड़े अपराधियों ने अपनी मानसिकता को परिवर्तन किया, लेकिन अधिकांश संख्या में जो जेलों में आते हैं वो प्रोफेशनल क्राइम वाले नहीं है, सिचुएशनल क्राइम है, इम्पल्सिव क्राइम है, तो जिसमें वो क्षणिक आवेश में कोई घटना हुई, उनके सुधार की संभावनाएं व्यापक होती हैं। तो ऐसा भी हुआ सर कि कुछ लोग जो बंदी यहाँ से बाहर गई हैं, बाहर जाकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं कुछ? हाँ, ऐसे कई लोग हैं कुछ जो यहाँ पर कुछ ट्रेड्स में सीख के गए हैं और वो अपना उस आधार पर अपना कुछ व्यवसाय कर रहे हैं। महिलाएं कुछ जो छूटी हैं उन्होंने अपना ब्यूटी पार्लर बनाया है, उनको प्रशिक्षण यहीं मिला था, ब्यूटिशियन का कोर्स किया था जेल में रहते हुए उन्होंने, वो अपना ब्यूटी पार्लर भी चला रही हैं। कुछ अन्य लोग हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो लोग भी कुछ अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं, ऐसी कुछ सूचना है। उनका शायद अभी दुकान बना रहे हैं, कुछ ऐसा सूचना है। ऐसी भी जानकारी मिली है कि महिला बैरक में कुछ चीज़ें बनाई जाती है, जैसे बैग, जैसे बैग बनते हैं हाँ, मार्केट में। महिला जो अभी बंद हैं, निरुद्ध हैं, उन लोगों ने एक बैग बना रही हैं, जिन बैग का प्रशिक्षण दिलाया गया था उनको 1 साल पहले से। तो बहुत अच्छा बैग निर्माण कर रही हैं और वो अभी जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत जो माननीय न्यायालय परिसर में होती है, वहाँ पर उनकी स्टॉल भी लगाई जाती है। कई जगह बाहर भी उनको अभी ले जाने का प्रयास चल रहा है हमारा। कुछ लोगों से जो व्यापारी हैं उनसे बात हुई है कि वो अपने शोरूम में उन बैग्स को रखेंगे, तो कोशिश है मार्केट में उन बैग्स को लाया जाए। क्या उनको पे भी होता है बैग का जो बनाने का निश्चित मेहनताना है, होता वो है? जो है उनकी जो लाभांश है वो उन्हीं को प्राप्त हो रहा है। और अगर बाहर किसी कंपनी से ऐसा होता है, कोई अपना रॉ मटेरियल दे के कराना चाहेगा उसको, तो उनका जो दैनिक का जो मजदूरी है और वेतन है वो उनको उसी संस्था से मिलेगा। जैसे बंदियों को ट्रेनिंग दी जाती है जेल में, तो उससे क्या समाज पे कैसा असर पड़ेगा?
निश्चय देखो, समाज पे बहुत सकारात्मक असर पड़ेगा अगर अपराध समाज से जितने कम होंगे और समाज में कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत होगी, अच्छी होगी, तो निश्चित है सारी मशीनरी का प्रयोग, जो हमारी प्रशासनिक मशीनरी है, उसका प्रयोग समाज के विकास में होगा, विकासात्मक कार्य में ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। और अपराधी वृत्ति के लोग हैं या छोटे अपराधी हैं या बड़े अपराधी हैं, तो वो छोटा अपराधी धीरे धीरे बड़ा अपराधी बनता है। अगर छोटे स्तर पे ही उसमें उसकी मानसिक दशा में परिवर्तन करके और उसको रोज़गार की व्यवस्था करके अगर वो समाज में एक बेहतर नागरिक के रूप में स्थापित हो जाता है, तो निश्चित समाज में अपराधों की कमी आनी है। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे सर आम बस जन को? यही है कि सभी समाज के सभी लोग इस चीज़ में अपना प्रतिभाग करें कि कोई भी समाज में बाहर अगर ऐसा व्यक्ति लग रहा है जो अपराध की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो उसको कोशिश करें, उसे काउंसिल करें। घर में हर व्यक्ति अपने बच्चों को, जो खासकर युवा हो रहे हैं, उनमें नशे की लत आती है, आजकल नशे का बड़ा कारोबार विकसित हो रहा है, उन पर ध्यान रखें। अपने बढ़ते हुए बच्चों को संभालें, उनको काउंसिल करते रहें, उन पे ध्यान दें, उन्हें संस्कार लाएँ, जो हमारे भारतीय संस्कार हैं उनकी तरफ उन्मुख करें उनको, जिससे वो एक समाज की धरोहर साबित हों। नहीं तो नशे में पड़ता है, फिर नशे के बाद वो चोरी करते हैं, नशे का लत लगेगी, चोरी करेंगे, फिर और सारी वृत्तियाँ हैं अपराध की, वो बढ़ती जाती हैं। तो वहीं से अगर रोकेंगे तो समाज के हर व्यक्ति का दायित्व है कि अपने आसपास हो रही गलत गतिविधियों को देखे और उन्हें अपने स्तर से जितना दूर कर सकता है दूर करने का प्रयास करे। लोगों को, जो समझदार हैं वो उन लोगों को समझाएं और अपने परिवार में विशेषकर हर व्यक्ति अपने परिवार को भी संतुलित कर लेगा, तो जाहिर है समाज से नकारात्मकता दूर होगी।